हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम जुले, नमस्कार। और आप सब कैसे हैं जी। और देखिए जी, आज हम ले जा रही हूँ जी यहाँ पर शे में, इस साइड में ले जा रही हूँ। देखिए जी, यहाँ से शे बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और फिर हम लोग शे जाएंगे जी। वहाँ पर भी हमारे जो हज़रत अमीरुल कबीर उनकी एक मस्जिद है जी, तो हम उस मस्जिद में ज़ियारत करेंगे, जाएंगे शे की तरफ। और वो सामने दिखाई दे रहा है जी चोगलम सर, फिर शे, फिर हम लोग मस्जिद में जाएंगे। इस जगह का नाम है चोगलम सर। हम लोग चोगलम सर से होकर के जा रहे हैं। फिर हम जाएंगे शे, फिर हम जाएंगे जी छुछोत। और देखिए जी, चोगलम सर भी, छुछोत हमारे लेह का सबसे बड़ा विलेज है, पूरे लद्दाख का है ना। पूरे लद्दाख में सबसे बड़ा विलेज है कारगिल। ये है चोगलम सर जंपा। हम अब पहुंचे हैं जी चोगलम सर जंपा। आज पढ़ के आएगा अरहान आज। अरहान पढ़ोगी कि नहीं? मैं थोड़ी पढ़ूंगा। क्यों? मैं कोई आम बच्चा नहीं हूँ जो नमाज पढ़ूंगा। क्यों? आम बच्चे पढ़ते हैं नमाज? नमाज तो सभी को पढ़ना पड़ता है। हाँ। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं शे मस्जिद में। ये हिस्टोरिकल मास्क है, शाह हमदान। या हम लोग उधर से जाएंगे, अंदर जाएंगे ना मस्जिद में। अच्छा, इमामबाड़े नु। अच्छा, चारों तरफ खेत है और गार्डन है। और ये देखिए जी, ये है हज़रत अमीरुल कबीर। अब पहले हम जाते हैं जी वज़ू करने, फिर हम लोग जाएंगे अंदर मस्जिद में। देखिए जी, ये मस्जिद के सामने का एरिया है पूरा। और यहाँ बहुत खूबसूरत करके बनाया हुआ है ताकि जो भी लोग यहाँ ज़ियारत के लिए आए तो वो यहाँ पर आराम से रेस्ट कर पाए। और देखिए जी, ये मस्जिद बहुत पुरानी है। और बताते हैं कि यहाँ पर भी वो तशरीफ़ लाए थे। और देखिए, बहुत खूबसूरत करके बनाया हुआ है। यहाँ जो सामने का है, अब देखिए जी, इसका मस्जिद का चारों तरफ का एरिया काफ़ी बड़ा है। लोग यहाँ पर पिकनिक वगैरह के लिए भी आते हैं इसी बहाने से, और घूम फिर करके जाते हैं जी। और अपनी मन्नतें, अपने जो हाजात होते हैं, और उसके लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बताते हैं कि यहाँ पर जो भी हम कुछ भी हाजत करेंगे, कुछ भी मन्नत करेंगे, वो पूरी हो जाती है। ये अब हम नमाज़ पढ़ेंगे, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर हम अपने वहाँ पर अरहान भी नमाज़ पढ़ रहा है। और देखिए, ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है और ये बहुत ही पुराना मस्जिद है और कई सौ साल पहले का मस्जिद है ये। और मैंने आप लोगों को हज़रत अमीरुल कबीर रज़ी अल्लाह का एक मस्जिद त्यक्षी में भी था, वो मैंने आप लोगों को दिखाया था, उसकी ज़ियारत कराई थी। और आज आप इसकी ज़ियारत कर लीजिए। फिर हम भी यहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे और सबके लिए दुआ करें। और तब तक आप मस्जिद को देख लीजिए। और अब हम जाएंगे लेडीज़ साइड में, फिर वहाँ पर हम नमाज़ पढ़ के सबके लिए दुआ करेंगे। ये है जी मस्जिद का मेंबर और मेहराब। और हमने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी और हमने यहाँ पर दुआएं मांगी है जी। और अपने पराए सभी के लिए हमने यहाँ से दिल से दुआएं मांगी हैं। अब हम मस्जिद से निकले हैं और अब हम जा रहे हैं जी। देखिए दोस्तों, ये मस्जिद ना बताते हैं कि मोजिज़े से तैयार हुआ था। और इसके चारों तरफ देखिए आप, कितनी हरियाली है। और बहुत ही, ये एरिया बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर आते ही ना दिल को सुकून मिल जाता है। और
यहाँ आते ही बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है दिल को और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जी। आप लोग भी यहाँ पर ज़ियारत के लिए इंशाल्लाह से ज़रूर आइएगा। और वहाँ पर देखिए जी, वो है पैलेस है, यहाँ का एक मशहूर पैलेस है जी। ये भी लद्दाख का शे पैलेस, सॉरी ये ले पैलेस नहीं है, ये शे पैलेस है। और देख लीजिए वो शे पैलेस है और बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही पुराना है जी। और उसके पीछे की साइड में एक मोनेस्ट्री भी है। और ये रास्ता जा रहा है जी ठिकचे के लिए। ठिकचे में भी एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है। और यहाँ पर फिश पॉन्ड है, इसमें मछलियाँ हैं जी बहुत सारी। ये देखिए बड़ी बड़ी मछलियाँ तैर रही हैं। देख लीजिए ये शे पैलेस साइड का एरिया है। दिल तेबिया ठिकचे रोड पुजू इंदे, ये रोड जा रहा है सीधा ठिकचे के लिए। और अभी हम इस रास्ते से छुछोत की तरफ जाएंगे। छुछोत से होते हुए ना फिर हम वापस लेह में जाएंगे जी। देखा ना शे पैलेस कितना खूबसूरत है। अब हमारी गाड़ी आ गई है, अब यहाँ से हम गाड़ी में बैठेंगे जी, फिर हम जाएंगे छुछोत की तरफ। अभी हम लोग ना शे विलेज घूमे और शे मस्जिद में गए थे। और अब हम इस ब्रिज से पार करके हम जा रहे हैं छुछोत की तरफ और फिर हम पहुंचेंगे छुछोत। छुछोत विलेज में घूम रहे हैं हम और भी शाम के टाइम। मत करो ना रहन, मुझे एक बात बतानी है। परेशान करके रखते जिसको ना फिर हम भी जाएंगे। हाँ फिर हम भी ईद के लिए आएंगे। हाँ हाँ, और उसके बाद हम वीडियो खत्म करेंगे। हाँ क्योंकि उधर अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है। ये देखिए जी ये विलेज में ना जो नाम ये देखो कितने ये अगली बार ये यहाँ का ना छुछोत का इमाम बाड़ा है और ये बहुत बड़ा है इमाम बाड़ा। देखिए ये हमारे लेह छुछोत का ये है। क्यों यहाँ पर मुहर्रम में मजलिस होती है। ये बड़ा है, इसका नाम इमाड़ा है। और ये इमामबाड़ा बहुत बड़ा है। मैं इमाड़ा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। इमाड़ा का यहाँ नाम पर मजलिस होती है ना बेटा। ये बहुत बड़ा है ना, हाँ। इसलिए इसका नाम इमामबाड़ा है। अच्छा। और यहाँ पर देखिए जी ये इमाम बाड़ा है। ये लेह लद्दाख जो है ना वहाँ का एक छुछोत विलेज है, वहाँ का इमाम बाड़ा है। और ये इमाम बाड़ा बहुत बड़ा है माशाल्लाह से। और यहाँ पर मुहर्रम में ना पूरे मुहर्रम यहाँ मजलिस होती है। और देखिए जी काफ़ी खूबसूरत भी है और बहुत बड़ा भी है। और ये देखिए जी इसका एरिया बहुत बड़ा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आज़ादारी होती है मुहर्रम के महीने में। और मैं आपको अभी इसका मेन गेट भी दिखाती हूँ। वहाँ पर है जी गेट, यहाँ से है इसका मेन गेट। और अभी ना गेट बंद है और उसमें अभी ये देखिए जी ये मेन गेट है जी इसका इमाम बाड़े का। और अंदर तो मैंने आपको अभी दिखा। अब हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं जी लेह की तरफ। ये मुझे तो छुछोत मॉल से चाहिए। बाहर निकलने का रास्ता है। और यहाँ से बाहर निकलने पर यहाँ पर है जी चोगलमसर, है ना। मुझे यहाँ मॉल देखिए में जी जाना शाम हो गई है और रात के मुझे टाइम कितना खूबसूरत लग रहा है ना। मुझे मॉल जाना है। मॉल यहाँ नहीं है बेटा, अभी रात हो गई है। क्यों नहीं है? किसी और दिन जाएंगे हम मॉल, ठीक है। अब यहाँ से आगे जाने के बाद में हम मुड़ जाएंगे, फिर हम पहुँच जाएंगे जी अपने घर की तरफ।